Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Life Science. And today we will discuss about a very basic topic, which is the difference between plant cell and animal cell. ये जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक लेवल का टॉपिक है. मुझे लगता है कि सिर्फ बायो स्टूडेंट के साथ साथ जो भी किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जो बायो का सेक्शन आता है वो इस बेसिक टॉपिक से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन अराइज होता है. मुझे लगता है कि जब भी हमसे कोई प्लांट या एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पूछता है तो वैसे तो कॉमन हम जानते हैं कि प्लांट सेल एनिमल डिफ़र होते हैं, लेकिन जब हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम उसे एक एग्जैक्ट आंसर देने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उसे एक एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं. तो आज हम इसी बेसिक टॉपिक के बारे में बहुत ही स्मॉल वे, बहुत ही ईजी वे में बात करेंगे. तो हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो प्लांट सेल का केस, जैसे कि मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो प्लांट सेल है उसको पहचानने के लिए सबसे पहला जो काम होता है सेल वॉल के बारे में जानना. सेल वॉल लाइक ये जो प्लांट सेल है, जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट सेल है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है. आई थिंक आपको ये क्लियर होगा बिल्कुल. ये जो प्लांट सेल है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है. अगर आपको कभी भी कोई भी प्लांट सेल पहचानना है कि वो प्लांट्स का सेल है या फिर एनिमल सेल का सेल है तो सबसे पहले आप कंडीशन क्या रखोगे, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, जो कि एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती है. ओके, क्लियर. सेकेंड जो प्लांट सेल और एनिमल्स का डिफरेंस है, सेकेंड लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल का होना, जहाँ से एक्सक्रिएशन होता है. जो प्लांट का केस होता है वहाँ पे लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल प्रेजेंट होता है, बहुत ही बड़ा सेंट्रल वॉक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता. थर्ड बात करते हैं प्लास्टिड. क्या है? प्लास्टिड, जो कि पिगमेंट कैरी आउट करता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट आता है, जिसमें आप जानते हो कि जो एल्गी है वो पिगमेंट के थ्रू क्लासीफाई किया जाता है. तो प्लांट के केस में पिगमेंट शो होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट जहाँ से फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्रीन प्लांट शो हो रहा है. तो प्लास्टिड की कंडीशन जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही आती है. एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होती है. एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होती है. ओके. सेंट्रियोल जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ. ये एनिमल सेल है जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता है. तो ये कौन कौन से 4 पॉइंट हो गए. पहला सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है. लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता. प्लास्टिड, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जिससे पिगमेंट्स कैरी आउट करता है क्लोरोप्लास्ट लाइक, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है. लास्ट सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, तो वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है बट प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है. जब भी हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या है, क्या ये दोनों में प्रेजेंट होती है, या फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो अलग अलग है या एक ही है. तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. तो क्या है, अगर आप सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है. यानी कि अगर प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है. ये दोनों ही केस में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं.
तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइए कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, और ये दोनों में प्रेजेंट होती है कि नहीं प्रेजेंट होती है। सिंपल सी बात है, सेल मेम्ब्रेन ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और दोनों में ही प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले की स्टडी में पाया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो सिर्फ लिपिड से बने होते हैं, लेकिन बाद में स्टडीज़ के बाद पाया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, किसका कंपोजिशन है, लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से फॉर्म होता है। ये क्लियर हो गया आपको टॉपिक। आई होप आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि प्लांट सेल और एनिमल में डिफरेंस बताइए, तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल और प्लास्टिड प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल विच इज absent in a animal cell, and centriole which is present in a animal cell but absent in a प्लांट सेल। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। Okay, I hope you will like this video. If you like this video, please subscribe to my channel and hit the bell icon for the more update, and also comment down below मैं किस वीडियो को नेक्स्ट बनाऊँ। Okay, thank you so much.